आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, यानी कि हम कह सकते हैं बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि टीचर्स डे आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज आपको इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। साथ ही साथ आज हम ये भी समझेंगे कि टीचर्स की भूमिका क्या होती है, शिक्षा का महत्व क्या होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि एक बार चाणक्य के बारे में आपने सभी सुना होगा, जो राजनीति की धरोहर मानी जाती है। पहली पुस्तक अर्थशास्त्र उन्हीं के आधार पर लिखी गई, जो राजनीति का बेस स्तंभ क्रिएट करती है। साहब, चाणक्य एक बार घनानंद के दरबार में जाते हैं। नंद वंश के सम्राट थे घनानंद, उनके दरबार में जाते हैं। घनानंद काफी ताकतवर राजा जरूर था, लेकिन वह आपका विलास यानी कि विलासी जीवन जीता था। चाणक्य पहुंचते हैं और घनानंद को यह सूचित करना चाहते हैं कि सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है, सचेत हो जाइए और तैयार कर लीजिए अपने आप को। लेकिन घनानंद क्या करता है, चाणक्य की बेइज्जती यानी कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी कोई इज्जत नहीं की जाती है, ना ही उसकी बात सुनी जाती है। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि जैसा कि हमने सुना है, चाणक्य वहां से निकलते हैं और एक बालक को अपने तक्षशिला ले आते हैं और वहां पर उसे बड़ा करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं और एक भारत का सम्राट क्रिएट करते हैं, और जिसने मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का अंत किया। शिक्षक के अंदर वो ताकत होती है जो प्रलय और विकास दोनों को अपने हाथों में लेकर चलता है। ऐसे ही कुछ एक महान शख्सियत हमारे देश में रही, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके दिवस पर यानी कि जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही कि आखिर इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो है, जरूर देखिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम सभी जानते हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। 52 से 62 तक ये भारत के 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बनते हैं और इसके बाद 62 से लेकर 60 यानी कि 1962 से लेकर 67 तक ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म माना जाता है 1882, 5 सितंबर 1882 में जन्म होता है। 17 अप्रैल 1975 तक जीवित रहते हैं। महान आत्मा है साहब। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं और देखते हैं साहब क्या है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको लिखी गई हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि उम्र, क्या कहते हैं साहब, ये स्टेटमेंट सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है साहब। 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति जरूरी नहीं कि बुद्धिमान हो। बुढ़ापे से बुद्धिमानी का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है 10 वर्ष का व्यक्ति हो, बच्चा हो, लेकिन वो बुद्धिमान हो। इसलिए नौजवान कौन होता है, जिसकी सोच साहब क्या हो, हमेशा युवा हो। यही कहना था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, और इन्हीं के बारे में कुछ चीजें हैं आपकी। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने अक्सर आता रहता है कि साहब यार, ये 5 सितंबर को ही हम अक्सर टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। तो भाइयों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस मनाया जाता है। और स्टोरी कुछ यूं है कि साहब जब ये पहली बार राष्ट्रपति बनते हैं, पहली बार क्या, केवल एक ही बार बने और दोबारा बनना पसंद भी नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि इतने बड़े उच्च पद पर किसी एक व्यक्ति को एक बार ही मौका मिलना चाहिए। ऐसी महान शख्सियत थी, चाहते तो दोबारा बन सकते थे। इनका कहना था जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके कुछ चाहने वाले, कुछ इनके विद्यार्थियों ने जन्मदिवस मनाना सोचा। तो इनको लगा कि साहब यार, जन्मदिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कुछ यादगार चीजें बनाइए। क्योंकि जब बच्चे स्टूडेंट मना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तो आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जिससे पूरे देश के शिक्षकों को क्या किया जाए, ऐसा सम्मानित किया जा सकता है। ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा गया, देखिए मैं यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी है। 1962 में का वक्त जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनके राष्ट्रपति बनने के अवसर और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब छात्रों ने 5 सितंबर को सेलिब्रेट करना चाहा, तब उन्होंने इस दिवस को उनके जन्मदिन के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई, और तभी से उनकी जयंती 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो ऐसी कुछ शख्सियत थी हमारे दूसरे, यानी कह सकते हैं उपराष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति की सोच। इनके जो आइडियल है, आइडियल ही तय कर देता है साहब आपकी सोच क्या है। साहब इनके आइडियल कौन है, स्वामी विवेकानंद। आहा, क्या महान शख्सियत है विवेकानंद, क्या महान शख्सियत है साहब स्वामी विवेकानंद। अद्भुत साहब पर्सनालिटी। पहली बार पूरे भारत को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक तौर पर दुनिया पे नाम रोशन किया है वो स्वामी विवेकानंद। 1893 का वो सम्मेलन, 1893 का वो सम्मेलन शिकागो, जहां पे पहला हिंदू धर्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है,
यानी कि उस धर्म सम्मेलन पर क्या है साहब, स्वामी विवेकानंद भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साहब। ऐसी महान शख्सियत के महान साहब आइडियल है, आदर्श हैं, तो सोच विचार दोनों महान होगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है मेरे दोस्त कि साहब ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है कौन, कहाँ पैदा हुए, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी समझते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है वो 5 सितंबर को, कहाँ पर, 5 सितंबर को 1888 तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं आपको एक चीज बता दूं, तमिलनाडु बहुत ही महान शख्सियत लोगों को दे चुका है। हमारे देश के जो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो आपने देखा, महान मैथमेटिशियन रामानुजम तमिलनाडु से आते हैं साहब। तमिलनाडु जननी ही ऐसी है कि अब दक्षिण भारत में जाएंगे आपको ज्ञान ही मिलता है साहब। केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, यहाँ एजुकेशन का लेवल बढ़ा हुआ है साहब। एजुकेशन, शिक्षा वो हथियार है जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है, इसलिए शिक्षा को बढ़ावा हमेशा देना चाहिए। बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौकीन थे, स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित रहते थे। वे एक प्रसिद्ध विद्वान थे, भारत रत्न पाने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। यानी कह सकते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। ये है कुछ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी से संबंधित। अगला हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है साहब कि साहब अंतरराष्ट्रीय जो आपका अंतरराष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है साहब। तो हमने कहा जरा इसको भी समझ लेते हैं। यूनेस्को ने साल 1994 में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाने की घोषणा की है। कब, 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 अक्टूबर 1994 को टीचर्स डे मनाया जाता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक ऐसा दिन जब शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी को ज्ञान देने वालों को सम्मान हो। शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि साहब उन लोगों को सम्मानित किया जाए जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, जो ज्ञान को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं साहब, शिक्षित कर रहे हैं साहब। शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने की इस दिन की एक शुरुआत की गई। तो याद रखिएगा 1994 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया शिक्षक दिवस। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर। अगला साहब हमारे सामने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसपे अलग अलग राय हो सकती है। वर्ड ये कहता है कि साहब टीचर्स डे का महत्व क्या है। क्या है महत्व? तो मैंने पहले कहा कि टीचर्स का काम क्या है साहब, वो प्रलय और विकास की धारा दोनों को अपने हाथों में रखता है। याद रखिएगा, प्रलय और विकास, यानी कि निर्माण करने की शक्ति अगर टीचर रखता है तो विनाश करने की शक्ति भी रखता है। निर्माण भी कर सकता है, एक नई जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। तो इस टीचर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए साहब। ये विनाश करने की शक्ति भी रखता है, विनाश। ये टीचर की ताकत है साहब, टीचर की ताकत है साहब। ये है ताकत टीचर की। टीचर क्या देता है, एक नई दिशा। गुरु जो है ना साहब, हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, गुरु जो है ना, दो शब्द हैं, गुरु और शिक्षक। शिक्षक, गुरु जो होता है वो साहब आपका ज्ञान देता है, ज्ञान जो किताबों से परे है, जो जीवन का सार है। और जो शिक्षक है वो क्या देता है, सूचनाएं देता है। सूचनाएं, हम सब सूचना पढ़ते हैं साहब, किताबों में जो लिखी गई सब सूचनाएं हैं साहब, लेकिन जो जीवन का सार है वो गुरु देता है। तो शिक्षक से भी महान है गुरु, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु ऐसा होना चाहिए जो साहब आपको ज्ञान दे और उसे आंख मूंद करके आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा गुरु हमें ढूंढने की जरूरत है। और ये शिक्षक दिवस इसी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है कि हमें एक शिक्षक, एक गुरु की आवश्यकता है जो जीवन में दिशा दे सके। छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता था। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।